अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਫਰਮਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आदमी गुनाह करता है, गुनाह करके फिर अल्लाह ताला से कहता है या अल्लाह मेरे मुझसे गुनाह हो गया है तो मुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि ये जो मेरा बंदा है इसने गुनाह किया है, क्या इसको यकीन है कि मेरा एक रब है और इसको यकीन है कि मेरा रब माफ कर देगा। और फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह यकीन है, उसको ये यकीन है इसीलिए तो आपसे माफी मांग रहे हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने इसको माफ कर दिया। क्या अच्छा कुछ देर बाद फिर गुनाह कर लेता है, फिर बैठ जाता है रब्बी इन्नी अज़लमतु ज़म्बन, अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया है, तो फिर माफी मांगता है अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला फिर फरिश्तों को गवाह करके कहता है कि इसको यकीन है कि मेरा रब अब भी माफ कर दे। अल्लाह ताला फिर माफ कर दे, फिर थोड़ी देर बाद फिर उससे गुनाह हो जाता है। अच्छा इसका मतलब गुनाह के दोबारा हो जाने के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। सही, इसका ताल्लुक आपकी तौबा की क्वालिटी के साथ है। सही, कि आपने तौबा किस किस्म की है। अगर तौबा की क्वालिटी ठीक है गुनाह माफ है इंशाल्लाह। हत्ता कि मुस्लिम शरीफ की हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है फिर कि अब मैंने इसको वैसे ही माफ कर दिया है, ये गुनाह करता रहे तौबा करता रहे, मैंने इसको वैसे ही माफ कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚਲਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨਸਾਨ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਿਰ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੋਂ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਕਿਤਾਬ ਆ ਕੁਰਾਨ। ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਬੁੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਇਤ ਨੰਬਰ 39 ਤੋਂ 53 ਤੱਕ, ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਦੇ नंबर। ठीक है। कह दो ऐ मेरे बंदे जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, तुम अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ़ कर देता है। बेशक वही बड़ा माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। गल की कर रहे हैं जी, अल्लाह ज़ात फरमा रही है, ये कोई आम इंसान की गल नहीं हो रही। अल्लाह ज़ात कुरान पाक फरमा की रहा है। अल्लाह पाक फरमांदा है कि बंदे मैं दसदा पिया आ, मेरी रहमत तो मायूस ना होई। अगर तू मिसाल तौर पर मेरे को कोई दुआ की, मेरे बंदे मैं तेरी दुआ कबूल जरूर करांगा। नंबर 1। नंबर 2 ते इस आयत का मफहूम बयान कर रहे हैं मैं। ठीक है। नंबर 2 ते कि बेशक इंसान को ही गलती होंदी है ते अल्लाह ज़ात माफ़ करने वाली है। उस ज़ात को जाके एक बारी माफ़ी मंग के तो देखो यार। मैं कई बार ना एक दिन ऐसा आया कि मेरी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ हर इंसान जिंदगी बड़ा कहो कि टाइम टफ आंदा आ, ऊपर नीचे हालात होंदे रहंदे आ ते मेरे ते जिस टाइम टफ टाइम आंदा है ना, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ज़ात कुरान में फरमांदी भी है कि जिस टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਤ ਜੋ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ ਦੇਖੀ। ਜਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦਰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਤ ਰਜੂ ਕਰਦਾ, ਫੌਰਨ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਡਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਰੱਬਾ,
ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗਫਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਚਲਾ। 1507 7507 हदीस का नंबर है। ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं फादर ने करेक्ट करता चला नाल नाल। एक बंदा गुनाह करता है फिर कहता है, ए रब मेरे मेरा गुनाह माफ कर दे। अल्लाह ने नबी फरमाते हैं कि एक बंदे ने हदूर मफहूम ते आ जाना कि एक बंदे ने कोई गुनाह किया, गुनाह करके उस बंदे ने कहा कि ए मेरे रब मैनू माफ कर दे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਚਲੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣ ਸੁਣ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਂ गलती ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਰੱਬਾ मैं गलती कर ली है। रब की फरमान लगा है। अल्लाह कहता है मेरे मेरे बंदे मेरा बंदा जानता है, की जानता है, मेरा बंदा जानता है कि इसका एक रब है। अल्लाह की ज़ात कहती है कि ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵੀ ਹੈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। अच्छा अगे अल्लाह ज़ात फरमाती है कि मेरा बंदा जानता है कि मेरा एक रब है। बंदा तो जानता है कि मेरा एक रब है, ठीक है, वो दिल जाएगा लगी जो गुनाह माफ करता है और गुनाह पर पकड़ता है, मैंने मेरे बंदे को माफ कर दिया। अल्लाह साथ की फरमान दी है कि मेरा जो बंदा है ना उन्होंने पता है कि उन्होंने इस गल का तो चलो ज़हन च आया था कि मेरा एक रब है जिसको मैं माफ़ी मंगनी, जिन्हें पकड़ करनी है किसी मामले के विच, तूने अकबर को डर के माफ़ी मंग ली तो मैं माफ़ करता। रब की ज़ात है, बंदे को बंदे सिर्फ इन्ना कहती है कि बंदे तू आगे कोई कह दे कि अल्लाह मैनूं माफ़ करे, मैं करता। अच्छा हुण अगे इस हदीस दे जिहड़े अल्फाज है ना, मैं कहना किसी भी मैं कहना एड्डी क वड्डी खुशखबरी है ना मुस्लिम जिन्ने मुस्लिम साढ़े सारे मुस्लिम जो एड्डी क वड्डी खुशखबरी है ना वो सुनते चलियो। अच्छा जी अगे अल्लाह ताला फिर मतलब हुण अगला जिहड़ा उस हदीस दा अल्फाज आ, फिर वो फिर गुनाह करता है। बंदे ने इंसान आ, गलती का पुतला आया, मैं ही आ, मेरे को गलती हो गई, मैं माफी मांग ली, फिर मेरे को हो जाती है। मैं तो यह देखा हूँ यार हूँ मैं छुटता पर मैं माफी नहीं मांगता, माफी जरूर मंगो। हूँ वो तो दसा जा रहा माफी क्यों मंगो, सुनियो। अच्छा जी फिर वो फिर गुनाह करता है फिर कहता है, ए रब मेरे गुनाह माफ कर दे। अच्छा लिफाजा मेरा, लेकिन मैं गल करदा मैं मफहूम नूं बयान करदा नाल नाल कि मेरे गुनाह माफ कर दे, क्योंकि साडे कोल एक गलती कुताई तां हुंदी नहीं, असीं लातादाद गलतियां कुताइयां एक दिन दे विच कर दित्तियां, एक दिन दे विच सानूं नहीं पता किन्नियां गलतियां कुताइयां कर दित्तियां, अल्लाह ताला सानूं माफ फरमाए। अच्छा एक दिन जिस वक्त किन्नियां गलतियां कुताइयां कर दित्तियां, अल्लाह ताला कोल जाके फिर वो बंदा दूसरी बार फिर कहंदा कि अल्लाह गलती होई माफ कर दे। अल्लाह ताला कहंदे ठीक है जा बंदे माफ कीता। अच्छा दूसरी बारी माफी लब गई, इंसान के कागज जै चीज नहीं है, रब का तो इंसान का कंपैरिजन नहीं बनता, रब आ मालिक आ खालिक आ क्रिएटर आ, वो बनाना लाया, ठीक है ना। अच्छा हूँ मैं गल एक करदा कि यार वो रब की जात मतलब कि मतलब मेरे ना बैठा बैठा मैं गुम हो जाना उस चीज़ दे विच कि यार वो जात की है जिन्हें इंसान नूं बनाया, जिन्हें इंसान नूं खाना दिता, जिहड़ा इंसान नूं रोज़ रिज़क घालदा आ। असीं किन्ने नाफरमान उस जात दे, अल्लाह सानूं माफ़ करे। असीं नमाज़ छड्ड जांदे आ, असीं कुरान नूं नहीं खोलदे, उस तो बाद असीं कई कह लो कि गलत अमल करदे आ, लेकिन वो बंदा मतलब कि वो बंदे दा रिज़क नहीं डकदा। वो कहंदा यार कोई गल नहीं करी जा इत्थे जो करना बंदेआ, फड़ना तो ना उत्थे है जे तू माफ़ी भी ना मंगे, जो सीधे रास्ते ते ना आया। अच्छा और ऐसे हदीस है जरा अखीर अल्फाज का वो है जी, फिर वो तीसरी बार भी ऐसे ही करे। अल्लाह कहता है मतलब बंदे ने तीजी बारी भी गलती कर ली है, एक बारी की, दो बारी की, तीसरी बारी भी कर ली तीजी बारी करके उस टाइम गलती की। अच्छा जी हुण हदीस अल्फाज का अंदाजा चला, फिर वो तीसरी बार भी ऐसे ही करे। अल्लाह कहता है कर ले जो करना है, मैंने तुझे माफ कर दिया। अल्लाह जब कहते हुण जब बंदे
दसा फिर जो करना करी जा, लेकिन मैं अगर अल्फाना भी बयान करांगा, अल्लाह ताला कहती जा बंदे जो करना हो कर, मैं तेन माफ करी जावांगा। ठीक है, अल्लाह ताला कहता अल्लाह जात ने। अच्छा हुन शर्त की है? शर्त ऐसी दी है यार, मतलब कि यह चीज उस टाइम अप्लाई होनी है। हुन अल्फाज लेके सुनते चलो। जब मतलब कि ये तब है जब दिल से तौबा हो, दिल तो तौबा हो, माफी मांगने के बाद गुनाह को हलाक ना समझे और दोबारा ना करे, और दोबारा ना करने का इरादा हो। मतलब गल करदा कि जेह्ड़ा अल्फाज आ मफहूम नाल दस चला कि अल्लाह ज़ात कहती है कि बंदिया गुनाह कर लै, कोई मसला नहीं, लेकिन सोच समझ के नहीं करना। मतलब दिमाग च गल बिठा ली है खड़ी, हुन एदकी माफी मंग लैने आ, ठीक है, ते हुन मतलब इधरों माफी मंगने ते बंदे दिमाग पैह्ले चली जंदा हुन फलाना गुनाह कर लैना है, ओह्दी माफी नहीं है। ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਮਾਫੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਐਸ ਗਫਲਤ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕਿੰਦੂ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਤਾ, ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਰੱਖਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਖ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕਿੰਨੂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਗੱਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਲਓ ਚੱਕੋ ਫਿਰ, ਸਾਂਭੋ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ईमानदार आवाम है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦੋ, ਅੱਲਾ ਦੇਖ रहा है, आवाम देखेगी। ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਦੋ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਠੀਆਂ, 10 5-5 हज़ार के नोट पे या 1000 नोट रख दो, तो लिख दो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। साढ़े दिल जैसे तो खौफ नहीं आया कि अल्लाह मुझे देखने दिया, कोई गल नहीं, ऐसे चुकते हैं जाके पानी में सीते पावांगे, बाकी जेब पावांगे। समझ रहे हो? ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਰ ਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਈਏ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਬਾੜ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਲਾਤਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕੈਮਰੇ ਕਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਬਸ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ को माफी मांगते रहिए, इस्तगफार करते रहिए। अच्छा, ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲੀਏ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਦੀਸ ਕੁਦਸੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਦੀਸ ਕੁਦਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, फरमाया अल्लाह ज़ात नहीं है, लेकिन वो कुरान ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, की फरमाते यार, अल्लाह फरमाता है, जिसे कुर्सी होंगी है कि जेडे पिछों अल्लाह ज़ात ने नबी ज़ात क्या कि बयान करो, तुम ट्रांसफर करो, वही आई तो वही के जरिए अल्लाह नबी ने के बयान किया कि मतलब के रास्ता अवाम उम्मत की क्या, ए इब्ने आदम, जब तक तू मुझसे दुआ करते रहेगा, जब तक तू मुझसे दुआ करता रहेगा और मुझसे उम्मीद रखेगा, मैं तुझे माफ करता रहूंगा, चाहे तेरे गुनाह कितने ही हों, मुझे कोई परवाह नहीं। ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाए, फिर तुम मुझसे माफी मांगे तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। ए इब्ने आदम, अगर तू मेरे पास जमीन भर गुनाह ले आए और मेरे साथ किसी को शरीक ना किया हो, मेरे साथ किसी को शरीक ना किया हो, आगे मैं इसको मैं बयान करता हूँ, उसके बाद में हम लोग इसके मफहूम की तरफ आते हैं। मेरे साथ किसी को शरीक ना किया हो तो मैं तेरे पास इतनी ही मगफरत लेकर आऊंगा। ਬਈ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਮਫਹੂਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ
अल्लाह ने ज़ात फरमाती है कि ए बंदे किन्ने गुनाह कर लेनी, किन्ने के गुनाह कर लेनी, जमीन भरती है, आसमान भरता है, जमीन ते आसमान दोनों भरते हैं, इन्ने गुनाह कर ले ले आ आग क्या है, ये अल्लाह ने माफ कर दे, चलो जी जीरो ना मल्टीप्लाई। लेकिन हाँ अल्लाह ज़ात एक गल कहन दी है, बंदा शिरक ना करे। शिरक यार ताडे हर एक अमल ਨੂੰ बर्बाद कर दे। लख बातां करो लेकिन शिरक कर दो तो खत्म हर चीज। अल्लाह ज़्यादा शरीक किसी नहीं करना, अल्लाह ज़्यादा शरीक किसी ना करो। क्रिएटर आ उन तन बनाया वा, जो क्वालिटीज अल्लाह दी है वो किसी बंदे च नहीं आ सकती, किसी भी बंदे च नहीं आ सकती। एक साढ़े अहले तशीह आलमा वो एक दिन बयान कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है, अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है, अली अली है, ठीक है, ते हुसैन ते हसन हुसैन जैसा नहीं है। तो उन्होंने एक बयान करना स्टार्ट किया, एक कह लो कि एक चार्ट बना के कि जो अल्लाह या अल्लाह माफ करे साडे विच कुछ ऐसे इंसान देखे या अल्लाह ने देखा जाता है कि जो कि नबी का रुतबा रब तो बता दिंदे आ। अल्लाह अकबर अस्तगफुरुल्लाह। मैं गल करन जा रहा हैं, तुसी अपने अक्सर सोशल मीडिया देखा हैगा। नंबर दो ते कुछ बंदे ऐसे भी आ कि जो कि साडे अल्लाह ने नबी तो ज्यादा रुतबा मुलाहिजा कर दिंदे आ, गलत अमल आ, अल्लाह माफ करे। अच्छा उस तो बाद मैं गल करदा चला, मैं इस गल दे विच बैठ डिबेट दे विच नहीं पैना चाह रहा, मैं तुहानू सिर्फ एक गल बयान कर रहा है कि अल्लाह दी जात ने ते गल कीती कि बंदा शिरक ना करे बस। हाँ अल्लाह जात ने फरमाया कि मेरे जेह्ड़े अपने हकूक है, मेरे अपने हक अपने जो कहना शिरक, हदीस च आ गया कि शिरक माफ नहीं मैं बंदे करना तेन, शिरक की माफी नहीं है। हाँ माफी मंग लवन माफी है, लेकिन तुम अगर शिरक करने से तेन उत्थे मौत आ गई फिर कोई माफी नहीं। माफी उदों तक है जो तक तेन मौत का फरिश्ता नजर नहीं आना शुरू होया, क्या मौत का फरिश्ता नजर आना शुरू हो गया थोड़ी माफी खत्म, लिमिट खत्म उस टाइम, फिर उस टाइम तेरी जबान रुक जानी है। फिर तुसी अगर ते अल्लाह ज़ात ने तुहानू तौफीक दे तुसी कलमा पढ़ लो, अगर अल्लाह ज़ात ने तौफीक ना दी तुहाडी ज़बान दा कलमा भी नहीं होना, तुसी गए फिर दुनिया तो चलो गए यार मोहब्बत नाल। गल करना मतलब की है कि अपने रब को माफी मांगते रहो, गलतियां हो जांदियां कुताहियां हो जांदियां, उस रब को जाके माफी मांग लो, और रब माफ करने वाला है। वो तो कहता है, वो तो माफिया दिंदा फिरदा है, रब तो कहता फिरदा है बंदे आ जा मैं माफ कर दांगा। बंदे एक बारी आते आ सही ना मेरे को बंदे, रब तो बुलांदा पिया है, दिन 5 बजे तक बुलान दिया है, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह तो कह रहा है 5 वक्त तू इस चीज की सदा आती है, गफलत है साढ़े सारे लिए, मेरे लिए भी साढ़े लिए भी, किसी उधर नहीं जा रहे। उस रब नु कह, रब तुहानू कह रहा है हय्या अला सलाह, मतलब कि आ जाओ नमाज की तरफ बंदे, आओ नमाज की तरफ, हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੁਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵਜ਼ੀਰ ਹਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੋਵੇ।